हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। और प्राचीन बिहार को एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बनी रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि ये किसी भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के हम लोग प्राचीन बिहार के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक और पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली मतलब चेचर को ही कहते हैं, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर हो गया सारण में, से ताम्रप्रस्तर प्रस्तुत और मृदभार प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत में आ गया आपको रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचना में हो गया आपको अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। जैन रचनाएं हो गई आपको भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे यात्रियों के विवरण जैसे मैगास्थनीज हो गया, इंडिका, फायन, इत्सिंग, हैंसंग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। सब देखते हैं पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1,00,000 ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। तो मध्यकाल में कैसे थे लोग? तो इस काल में जो है ना, मानव आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे और पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। इस काल में लोग क्या थे? तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो मानव
खाद्य उत्पादक हो गए थे और मानव जो है ना बस्तियों में निवास करने लगे थे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चिरांद हो गया आपको सारण, चेचर हो गया वैशाली, मनेर पटना, और सनुवार हो गया आपको रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, शनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। वैदिक काल। आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिली है। इसमें बिहार की चर्चा विदेही के रूप में की गई जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीटक एवं वात्स्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीटक को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब देखते हैं क्या महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार था। बज्जी को ही लिच्छवी कहते हैं। बज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है बज्जी। और मगध हो गया आपको पटना, गया, नालंदा क्षेत्र को मगध कहते हैं। और अंग क्षेत्र कहते हैं आपको भागलपुर और मुंगेर को अंग क्षेत्र कहते हैं। बज्जी संघ महाजनपद। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ 8 कुल था। बज्जी लिच्छवी ज्ञात्रिक विदेह उग्र भोग कुल तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध
मगध राजनीतिक आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। अब देखते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। तो अंग महाजन का विस्तार कहाँ था? तो ये था भागलपुर और मुंगेर में। अंग महाजन की राजधानी थी आपको चंपा। अंग के अतिरिक्त शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपको रिपुंजय। हर्यक वंश 1544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व में। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने बिहार नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी थी आपको चलन्ना थी। चलन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी थी आपको क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उनका वास्तविक नाम कुनिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? तो कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने
383 ईस्वी पूर्व में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश 344 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व में। महाजनपद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महाजनपद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्यमक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से लेकर 1804।
ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। जस्टिन एवं सैट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। बिंदुसार 298 से लेकर 772 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुई विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक 269 से लेकर 232 ईस्वी तक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। हिंसल अनुश्रुतियाँ बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसका पुष्टि नहीं होती है।
अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष तो चलिए देखते हैं। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली शासक की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष किए थे धम्म महामात्राओं की नियुक्ति, और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1 से 8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किए थे। उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शाली शुलक, देवधार्मन, सतधनुष एवं बृहदत्त ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। अब देखते हैं हम लोग क्या बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कि 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव को देखा था और एक सन्यासी को। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग कर सन्यास को अपना लिया। 6 वर्षों तक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। दुख, संसार दुख में है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है तो चलिए देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उद्देश्य किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम वैशाली तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत राजगीर थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगारों का त्याग, मद सेवन नीति करना। बौद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीत। तो जन्म का प्रतीक हो गया आपको कमल, यौवन का प्रतीक हो गया षांड, महाभीष्णकर्मन गृह त्याग का प्रतीक हो गया घोड़ा, संबोधि ज्ञान प्राप्ति का हो गया आपको पीपल वृक्ष, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु का प्रतीक हो गया आपको पद चिन्ह स्तूप। धर्म चक्र प्रवर्तन मगध उपदेश ये हो गया आपको चक्र। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा है, सो आप लोग याद कर लेना। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गए। हीनयान परिवर्तन विरोधी, महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सुत्त पिटक बुद्ध के उद्देश्यों का संकलन, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन, सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस्ता ने किया था। अब देखते हैं बौद्ध संगति और सभा संगति। प्रथम वर्ष हो गया आपको 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान हो गया राजगीर। शासक थे उस समय अजातशत्रु। अध्यक्ष थे महाकश्यप। विशेषता था इसका क्या? शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना की थी। द्वितीय संगति हुआ था आपको 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। कालाशोक के द्वारा शवाकामी अध्यक्ष थे और महासंघिक एवं स्थरवीर के रूप में विभाजन हुआ। तृतीय 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसरा अभिधम्म पिटक का संकलन। चौथा वर्ष हो गया आपको ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान हो गया कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्ठ शासक इस समय थे कनिष्ठ
वसुमित्र थे। अध्यक्ष हो गया वसुमित्र अश्वघोष। और विशेषताएं थी महायान एवं हीनयान में विभाजन। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निवारण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलते हैं। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान। अब जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हो गए आपको ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका नाम काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने चार महाव्रत की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सब देखते। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुछ जगह 499 ईस्वी पूर्व में माना गया है में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उनका पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अन्नोजा था। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाली या जामाली था। जमाली दोनों तो एक ही है। अच्छा, जामाली और जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे की। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकात्मवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव बैल और वृषण। द्वितीय तीर्थकर हो गया आपको अजीतनाथ हाथी का। 23वें तीर्थकर हो गया आपको पार्श्वनाथ जो कि सर्प का प्रतीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी सिंह पर। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासुपुत्र
पूज्य वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ। सो अब देखते हैं जैन संगीतियाँ। प्रथम वर्ष हो गया आपको 310 ईस्वी पूर्व में हो गया। स्थापना हो गया आपको पाटलिपुत्र बिहार में। शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष हो गए शूलभद्र। विशेषताएं क्या थी? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में। देववर्ध क्षमा श्रवण जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नगण्यता एवं कठोरता को अपनाया गया। और श्वेतांबर में क्या हो गया? श्वेतांबर शूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। अब देखते हैं शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 1805 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग का अंत ब्राह्मण था। वह बृहदर्थ की सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुरोहित कौन थे? जिसमें तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 184 ईस्वी पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्रम एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अब देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने देवभूमि की हत्या करके की थी। वसुमित्र शुंग के अमात्य मित्र थे। कण्व वंश की ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुरसमा था। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर उन कण्व वंश का अंत कर दिया। अब देखते हैं कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंदू यूनानी शक पहलव कुषाण चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्ठ था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने
पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति की आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय शिल्लक मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी में की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 320 ईस्वी में था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली। अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संपत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजधानी कुमारदेवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब देखते हैं समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मृति ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रस्थिति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के बाहर राज्यों को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कबीला राज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाए हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाथ से विवाह किया था। कुबेरनाथ से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षण के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में
भारत में 14 वर्ष 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लोक स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बारामिहिर, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकपर, छपनक एवं भरूची। सॉरी, अब देखते हैं क्या। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों का मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंतिम हो गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाबिहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 1810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को
नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान देने के लिए थे। देवपाल के बाद विष्णुपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उनकी राजधानी बृहदर्थ की राजधानी होगी आपको गिरिब्रज, राजगीर, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबासार की होगी आपको गिरिब्रज या राजगीर। उदयन क्या हो गया पाटलिपुत्र। शिशुनाग का हो गया आपको वैशाली। कालाशोक का पाटलिपुत्र। नंद वंश का पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा। गुप्त वंश का हो गया पाटलिपुत्र और पाल वंश का हो गया आपको मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य लेखक और विशेषता। अर्थशास्त्र कौटिल्य राज्य प्रवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत। शियुकी वेनसांग शियुकी के लेखक हो गए वेनसांग। और विशेषता था आपको भारत का यात्रा विवरण। इंडिका का हो गया आपको मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का विवरण। मिलिंद पन्हो नागसेन थे। बैक्ट्रियन शासक मिनाडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है ये। ललित विस्तार हो गया आपको बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है इसमें। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा में है आपको बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आती है आप लोग को तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे को भी अगर आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और फिर बनाने का मन करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।